हरियाणा के सिरसा तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद मैंबर सुनीता दुग्गल ने कहा है कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं बाकी कैदियों वांग ही कानून तहत पैरोल दी गई है। ਉਹ ਅੱਜ लुधियाना के एक निजी होटल दे विच बजट ते चर्चा दौरान भारतीय जनता पार्टी वालों करवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। इस मौके ते पंजाब दे विच डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम दी पैरोल ते कीते जा रहे विरोध दे संबंध विच पत्रकारां दे सवालां दा जवाब दिंदियां भाजपा सांसद मैंबर ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम नूं कानून तहत पैरोल दी गई है जो बाकी कैदियों वांग ही मिलती है। विरोधी धिर वालों गौतम अडानी बारे जेपीसी का गठन करने की मंग ते उन्हां कहा है कि इसकी कोई लोड़ नहीं है। इस दौरान उन्हां केंद्रीय बजट दीआं प्राप्तियां गिनाईआं ते इसका विरोध कर रही विरोधी पार्टियां ते भी निशाना साधिया है। हमारी सरकार आई है, ट्रांसपेरेंसी की बात आप करते हैं कि पहले चाहे आप मनरेगा की बात करें, चाहे आप किसानों के खातों में जो पैसे जाने वाली बात करें, क्या कहा था पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कि हम वहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो यहाँ पर 15 रुपया पहुँचता है। आज जो है जिस तरह से जो डिजिटाइजेशन हो गया है, जिसके अंदर डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुँच रहा है, पहले कभी ऐसा था, इसी को तो पारदर्शिता कहते हैं। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। 2-2, 2.5 रुपए के चेक कांग्रेस की सरकार ने किसान भाइयों को दिए और आज सीधा लाखों के रुपया जो है उनके खाते में पहुंच रहा है। ट्रांसपेरेंसी ऐसी ही तो चलती है ना, धीरे धीरे चल रही है, हो रही है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे तो चल रही है, लेकिन जो पहले चल रही थी वहाँ पे कुछ जगह पे बंद होगी। हमने सिर्फ आपसे नोटिस में लाया, हमारा कोई डिबेट का वो नहीं होता। एक और क्वेश्चन है जी, आपने बहुत अच्छा किया ये बजट में जो आपने बोला ये सारी चीजें फ्यूचर के हिसाब से आपने खुद ही माना कि बजट बहुत अच्छा है कि फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से जी। आज जो जनता है कोविड में इतनी इफेक्टेड हो गई है कि उनके पास अपने घर अपने कारोबार चलाने के लिए नहीं है। खुद आप मान रहे हो कि बहुत सारा डेफिसिट आ चुका है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए मतलब वो सिर्फ अपना खाना को ही अपने घर को गृहस्थी को चलाने में ही सक्षम हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या? देखिए ऐसा है कि जो आपने बताया, मुझे लगता है कि शायद ये हमारी सरकार ने आके जो आवास योजना है उसमें आप देखिए कि आज एक गरीब से गरीब आदमी जो है उसके सिर के ऊपर छत है। अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो 1.5-2-2.5 लाख रुपया जो लगता है कि वो मकान उसका बन गया तो लखपति तो वो उसी टाइम ही हो गया। अगर एक किसी गरीब आदमी को सरकार की तरफ से मकान मिलता है तो वो मकान कितने का बनता है, उसका 2-2.5 लाख रुपया सरकार देती है उसको बनाने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। 69,000 करोड़ रुपया सरकार ने ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए दिया है। हमें इंक्लूसिव होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप 80 करोड़ के करीब जनता को 1 साल के लिए और फ्री में अनाज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके तहत जो है 80 करोड़ के करीब, कम नहीं होता है। तो सरकार की यही कोशिश है कि अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार के लाभ मिलने चाहिए। सरकार का सवाल है, ये हाथी के दंद खान दे हो रहा है, दिखान दे हो रहा है। ये आम आदमी की सरकार नहीं, आम आदमी को मारने वाली सरकार है। और मैनू लगता है कि साह फुलिया पे इन्हों का, इन्हों खुद ही नहीं पता लग रहा कि की करना तो की नहीं करना। इन्होंने ये लोकी स्टेटां नूं राहत देनी चाहिए है। स्टेटां राहत देने की जगह अपना केंद्र अगर 4-5 बारी जो जरूरत पई है अपने टैक्स घटांदा पेट्रोल डीजल ते ये स्टेटां क्यों नहीं घटांदियां? ये घटाण की जगह इन्हें जिहड़ा लगाया है ये लोक मारू है और ये सरकार पूरी तरह नाल रस्ता भटक चुकी है और आम आदमी ना है, पर ये सरकार चंद दिल्ली तो जिहड़े लोग ने उन्हां वालों चलने वाली सरकार है। सीएम रेता दे खड्ड शुरू कर रहे हैं, सीएम साहब कहते सस्ती रेत मिलेगी, तो लगता है कि मुमकिन है? मैनूं ये लगता कि ये फिर पुराने ही रस्ते ते तुर पे ने। सरकार बनाने वेले माइनिंग पॉलिसी की गल सी और जिहड़ी ये माइनिंग पॉलिसी भी लैके आंदे ने उहदे ते भी कोई प्रश्न चिन्ह ने और मैनूं लगता है कि ये एक बारी फिर माफिया वाल ये सरकार बद रही है। इंडस्ट्री प्लान कर रही है यूपी नूं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है कि कोई भी आदमी उस स्टेट के अंदर पैसा नहीं लगाता जिथे अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करता। अज पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है, अज पंजाब के अंदर फरोतियां मंगियां जांदियां, कोई बंदा अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? इस करके कुछ सब तो जरूरी है लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, फरोती जिहड़ी मंगियां जांदियां इन्हां ते अंकुश लगे। कई लोग तो पुलिस तक जिहड़े पुछदे ने उही साडे ध्यान च आंदा
ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ लोकतांत्रिक परंपरा च इन्हां दा विश्वास है। देखिए, जो बजट प्रस्तुत किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि हर राज्य में, हर शहर में जाकर जो है ये पता लगना चाहिए एक आम आदमी को कि उसके लिए सरकार ने क्या किया। चाहे छोटा किसान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब के लिए सरकार ने क्या किया, इसके बारे में ये चीज़ पूरा डिसेमिनेट होनी चाहिए धरातल तक। इसके लिए जो है ये हम लोगों की ड्यूटी लगी है और मैंने आप लोगों के बीच में आकर पूरे बजट की बात रखी। तो इसी तरह से मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ और एमपीज़ भी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह जाकर बजट के बारे में पूरा विस्तार से जो है आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। पंजाब के हित में नहीं है, राज्य सरकार बोल रही है, लगातार आरोप लगा रहे हैं अलग-अलग मंचों पर। देखिए, मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगी कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की वो करती है तो उनको पता लग जाएगा कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है। जैसे अगर मैं किसान भाइयों की बात करूं तो श्री अन्न के माध्यम से जो छोटा किसान है, हमारा पंजाब जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वो आप देखिए कि अगर सरकार की तरफ से जो सहायता मिलेगी उनको, तो वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाएं। इसके तहत 1 करोड़ जो किसान हैं उनको सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्यों ना अपने 1 करोड़ किसान जो टोटल पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेने हैं, उसमें से यहाँ से निकाल के किसान वो उनको बढ़ावा दें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 69,000 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। कितने उन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं उनको इस योजना के तहत मकान दिए हैं। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का जो सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से, क्या यहाँ पर ठीक तरीके से लागू हो रही है? इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हर गांव के अंदर बनेगी, तो क्या यहाँ पर वो देने के लिए तैयार हैं? ये सब चीज़ें जो हैं हर प्रदेश के अंदर होने वाली हैं, तो उसमें पंजाब कैसे अछूता रहेगा? मैम, गुरमीत राम रहीम को जो लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, पंजाब में कभी विरोध हो रहा है, तो उनको पेरोल मिलेगी, उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन, सरकार जो है वो सब चीज़ों को देख के हर अपराधी को एक नज़र से देखा जाता है कि जिसका भी जो केस है, अगर कोई प्रिजन में है तो उसको किस तरह से, अगर उसको कानूनन मिल सकती है तो सब एक समान है, तो उनको क्यों नहीं मिल सकती? मैडम, ये जो अडानी ग्रुप का जो स्कैम हुआ उस बारे में कुछ थोड़ा आप देखिए, ऐसा है कि उसमें SBI ने, LIC ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। SBI ने ये बताया है कि टोटल 0.8 to 0.9% सिर्फ जो लोन है वो उनको दिया गया है, और वो भी विद फुल सिक्योरिटी। उनका लोन जो है वो कहीं से भी इनसिक्योर नहीं है और इसमें बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं। विपक्ष कह रहा है JPC बनने चाहिए, लेकिन सरकार क्या कहती है? नहीं, देखा ऐसा है कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसके बिजनेस जो है में शेयर्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, क्या कोई भी बिजनेसमैन है उसके शेयर अप एंड डाउन होंगे तो उसके लिए आप JPC बिठाओगे? आपके मुताबिक कोई स्कैम नहीं है अभी तक? देखिए, बिल्कुल अभी तक हमें कहीं कोई स्कैम नज़र नहीं आता, क्योंकि LIC ने क्लियर कर दी अपनी बात, SBI ने अपनी बात क्लियर कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कहीं किसी तरह का कोई स्कैम नज़र आ रहा है इसमें। और एक और बात कहना चाहूँगी, जिसने ये रिपोर्ट दी है उस रिपोर्टर की या कि उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? क्या आप लोगों ने उनके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक किए हैं कि वो बहुत ऑथेंटिक अथॉरिटी है कोई? लेकिन मैडम, वो तो जिसने रिपोर्ट की है हिडनबर्ग ग्रुप, जी, वो तो खुल के कह रहा है कि आप आइए, कोर्ट में आइए, हम आपका वेलकम करेंगे। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि एक बाहर की कोई अथॉरिटी हमारे देश के ऊपर उंगली उठाएगी और हम सब उसकी बात मान लेंगे? नहीं, देश ने की एक पर्टिकुलर ग्रुप पे उठाई है, देश पर नहीं, वो देश का नागरिक है ना, हमारे भारत का ही नागरिक है ना, हमारा बिजनेसमैन है, वो तो 150 करोड़, तो उसके ऊपर अगर कोई भी आपके ऊपर कोई हिंडनबर्ग आपको अगर उंगली उठा देगा तो आप ये सारी जनता, हम आपके पीछे लग जाएंगे क्या?
देखिए, सारी अथॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर तरह की अथॉरिटी है। अथॉरिटी अपनी हर चीज़ों को चेक करेगी और अगर कहीं कुछ गलत होगा तो कार्रवाई भी होगी। पेट्रोल डीजल के रेट फिर बढ़ गए हैं पंजाब में। सेंटर पूल से भी बढ़े हैं जी। नहीं तो देखिए, ये तो क्रूड ऑयल के आप जो रेट के ऊपर अप्स एंड डाउन होते हैं, कम भी होंगे। गवर्नमेंट आई थी उसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था आज से 10 साल पहले, जो अपना 9 साल पहले, कि हम पेट्रोल डीजल पे लगाम रखेंगे, पर ये उसके बाद लगाम तो कभी रही नहीं। अभी लगाम रहेगी, क्योंकि जो ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल इन सबको खत्म करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे। लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, तो आप देखो कि धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल होगा। पंजाब में क्या किसान नहीं है? जैसे हमने किसानों की बात करी है, छोटे अनाज की, जो मोटे अनाज की बात करी है, छोटे किसान की बात करी है, मिलेट्स के लिए बात करी है, 1 करोड़ किसानों को जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ सरकार लेके जाएगी। सरकार उसको पूरा बजट मुहैया करवाएगी। क्या यहाँ पर किसान भाई नहीं है? MSME के बिजनेसमैन क्या यहाँ पर नहीं है? तो मुझे लगता है कि बहुत बार, खासकर अगर मैं आप पार्टी की बात करूं, तो उन लोगों को सिवाय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने की और कुछ नहीं आता है। आप देख रहे हैं आज हालात क्या हो रखी है पंजाब की। पंजाब और हरियाणा दोनों साथ साथ ही बने थे। हरियाणा में आप जाकर तरक्की देखिए और पंजाब में देखिए, तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जो कुछ किया है वो जनता सब जानती है। आने वाले समय में जिस तरह से उनको सबक सिखाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता ये समझती है कि तरक्की किस तरह से होती है, सबको साथ कैसे लेकर चला जाता है। केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार कितनी ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जो हालात हो रखे हैं, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि ईडी के उसमें 100 करोड़ के करीब जो उन्होंने घपला किया है, उसको जाकर गोवा के इलेक्शंस में लगाया है। तो उन लोगों का काम यही है कि किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉयट किया जाए, किस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाए, एक्सटॉर्शन करने के बाद उस पैसे को फिर वो इधर उधर लगाते हैं। आपको मालूम ही है यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर जो हालात हुई है। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि वो किस तरह की परिस्थितियों के अंदर भी जनता के बीच में रहते हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके बीच में रहते हैं। क्या सिक्योर हैं? आज की तारीख में कोई सिक्योर है पंजाब के अंदर? क्या हालात पैदा कर दिए हैं? तो मुझे लगता है कि ये बात समझने की है, और जिस तरह का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैं बहुत बहुत इस बात के लिए उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैडम, आप इनकम टैक्स की कमिश्नर रैंक की ऑफिसर रही हैं जी, तो डू यू थिंक कि ये इनकम टैक्स वालों ने आप लोगों ने छूट दी है, उससे वो ठीक है और लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए, ऐसा है कि एक हमें फ्यूचरिस्टिक जो है वो अप्रोच लेकर चलना चाहिए। आज नहीं तो कल जो युवा है आज का, वो ये समझता है कि एक सिंपल साधारण तरीके से बिना किसी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के वो अगर टैक्स दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी सरकार ने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नए तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो उसमें आप बटन दबाकर ऑप्ट कर सकते हैं पुराने तरीके से। What is on the corruption front? Because the reason is very simple, because people have complained against GST? GST. Yes, that's the part of the income tax. No. Corruption, तो it's a people just saying about this, maximum collection from the GSTs in this era, and I don't think it is a very simpler way. You just have 4 or 5, slabs of the GST. I don't think there is much problem about it. There is a very big problem. आप कभी देखिए, शायद आपको 5 साल हो गए छोड़े हुए डिपार्टमेंट, अब आप जाके देखिए क्या हाल क्या है। बोगस बिलिंग में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रेडर्स एंड बोगस बिलिंग की। देखिए, look, for GST, every state they have their own finance minister, and there is GST council. If they have any problem, the businessmen, they can meet them and they can go there in the council and they can discuss all these things out there. नहीं, वो GST का टेन्योर खत्म नहीं हो गया था? नहीं, GST काउंसिल जो है ना जी, GST काउंसिल जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट GST काउंसिल। तो GST काउंसिल के अंदर आपके जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, वो बिजनेसमैन, जो भी यहाँ का किसी भी स्टेट का जो बिजनेसमैन है, वो अपने वित्त मंत्री के पास जाकर अपनी बात को रखे और वो उस बात को जाकर काउंसिल के अंदर रखे। ये सबका एक, सबको इसी को बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कोई किसी का कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से जो दिल किया अगर ठीक है, जैसे पहले होता था कि अपनी मर्जी से जो दिल किया वो टैक्स लगा दिया। आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपका बिजनेसमैन आपके एरिया का आपको मिलेगा और वो वित्त मंत्री काउंसिल के अंदर उस बात को रखेगा। होता क्या है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वो यहाँ कुछ बोलती हैं, वहाँ कुछ बोलती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि वहाँ पर जो काउंसिल के अंदर सबसे पूछा जाता है, वहाँ पर कुछ और बात करती हैं,
लेकिन अपने राज्य में आकर यहाँ पर अनाप शनाप कुछ और तरह की बातें करती हैं। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन था करप्शन पे जीएसटी डिपार्टमेंट, जो क्या वो भी जो एजेंडा है वो इसमें। देखिए, करप्शन में डिपेंड करता है कि अगर आपको कहीं नोटिस में आता है तो आप अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी नॉलेज में डालिए। कितने करप्शन में जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी सरकार में पकड़े जा रहे हैं जो है, चाहे ऑफिसर्स की बात करें या जहाँ कहीं आपने देखा होगा जगह जगह पर कितनी जगह पर रेड हो रही हैं। तो करप्शन में अगर कहीं आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है, डोंट I mean particular in case you just talk about specific case, not in a general statement should be there. मेरा इस बारे में ये क्वेश्चन है कि we are journalists, we are not informers. You have CBI, you have so many other agencies. तो आप उनको क्यों नहीं कहते कि जी इनको भी शिकायत आ रही है, ये क्या है? नहीं, जीएसटी में तो स्टेट को देखना चाहिए। अगर वो अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर है ना, नहीं सेंटर में भी है। तो मैंने आपको बताया कि जो सेंटर वाले कितने ऑफिसर्स अभी जगह जगह कितनी रेड्स हुई हैं, पूरे ऑल इंडिया के अंदर कितनी रेड्स हुई हैं। आपको कहीं स्पेसिफिक लगता है तो आप जो है उन एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें यहाँ से पैसे ले रहे हैं हमसे। एक चीज और बताएं कि पहले केंद्रीय एजेंसियां जो जांच एजेंसियां थी वो रेड करती थी या कोई कार्रवाई करती थी, सो दे स्पीक और वो ओपनली बताती थी कि यहाँ से यहाँ रिकवरी हुई है, सो पता लगता था आम जनता को। अभी पिछले कुछ टेन्योर से ये कर दिया गया कि वो रेड होती है, उसके बाद में सारा लिफाफा बंद, किसी को कुछ जनरल नॉलेज नहीं है। आम जनता को क्यों नहीं बताया जाता, अवेयर किया जाता कि कहाँ रेड हुई? पीछे जलंधर में रेड हुई, बहुत बड़ी रेड हुई, इलेक्शन का ऐसी तरह पता लगा कि फंडिंग की जा रही है। मतलब उसमें अफवाहें या कह लो चर्चाएं जरूर छपती हैं, हमें भी वही पता लगती है, लेकिन क्योंकि ऑथेंटिक बात नहीं की जाती किसी भी सेंट्रल एजेंसी से, तो हम लोग भी चुप रह जाते हैं और बाद में ये बोला जाता है कि मीडिया कुछ भी छापता है। ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है, नंबर एक बात तो ये है कि जब भी कोई रेड होती है, जैसे पर्टिकुलरली जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, हम उन रेड्स की बात करें तो क्या होता है कि कुछ तो डायरेक्ट कैश अगर कहीं से कोई सीज होता है, उसके बाद बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन की जाती है कि इसमें एस्टिमेटेड कितना इनका कंसील्ड इनकम। तो ऐसे उसमें ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो आपसे इसके बारे में क्या बात करते हैं। वही अब बंद हो गए जो नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्पोक्स पर्सन जो है उनके बंद नहीं हुआ है। देखिए, आपको अगर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जी यहाँ से हमने बिल्कुल इतना पकड़ लिया और एग्जैक्ट उतना ही निकल जाएगा। क्या संकेत मिले, रेड क्यों हुई है? नहीं, रेड रीजन तो पता लगे। नहीं, आपकी जी बात बिल्कुल सही है, आप जी इस लेवल पे ऑफिसर रहे हैं, कंक्लूजन होता बाद में टेक रिवीजन होता जी है, जी जी जी, लेकिन किसी पे कार्रवाई हो रही है जी, पब्लिकली हो रही है कार्रवाई, जी, पता तो लगना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, क्यों कार्रवाई। वहाँ तो आजकल नहीं, तो वो बोलना ही बंद हो गया। नहीं, हम लोग क्या कोई केस आपको ऐसा मिला है कि रेड करा और ये पता लगा हो कि ये तो बेचारा इनोसेंट फंस गया, इसका तो देन पब्लिक में ये जाना तो चाहिए कि इसने कसूर क्या किया। पब्लिक को सब पता होता है जी, पब्लिक को सब मालूम है, ऐसी बात नहीं है। स्पोक्स पर्सन जो वहाँ के हैं उन ऑफिसर से आप बात करो, मालूम पड़ता है। हमें मीडिया में तो पता नहीं लगता। सिंपल वर्ड में एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऑफिस में, वो अगर सरकार प्रोवाइड करवा सकती है कि नहीं, और एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि इन ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए, स्टेट और सेंटर दोनों का अलग अलग सिस्टम है। सेंटर ने तो बहुत ट्रांसपेरेंसी कर रखी है। आज ऑफिसर जो हैं वो डरते हैं, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। हम गलत की तो बात नहीं कर रहे, हमारा तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी